स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज ऑन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और आपने पढ़ा भी हुआ है इसके बारे में कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, और अगर जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस से हमें आउटकम मिलता है या जो रिजल्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको समझ गए तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और उसका आउटकम जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। अब सबसे पहले आता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे। तो इसके लिए आपको माशाल्लाह आजकल गूगल का दौर है। मैं कोई डेफिनेशन फोकस नहीं करूंगा, ना आपसे शेयर करूंगा। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी गूगल पे जाते हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन को सर्च आउट कर लेते हैं। आप भी कर लें, लेकिन इसको अगर मैं आसान लफ्जों में हिंदी में या उर्दू में आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि जो भी एम्प्लॉयर होता है वो चाहता है कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करे और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनको डाउन द लाइन एम्प्लॉइज तक वो कन्वे करे। तो वो प्रोसेस जिसमें किसी भी एम्प्लॉयर ने अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाता है थ्रू एम्प्लॉय, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है जी, आई एम श्योर ये क्लियर होगा। अच्छा, अब अगर आता है कि जी फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, तो याद रखें इसकी भी डेफिनेशंस बेशुमार हैं, इसकी टाइप्स बेशुमार हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल जो है वो उर्दू या हिंदी में डिफाइन कर देता हूं कि किसी भी एम्प्लॉय की पास्ट परफॉर्मेंस या रिसेंट परफॉर्मेंस ऑन सर्टन डिफाइंड स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट उनको मैच करना और उनको जज करना, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। और इसको मैं और स्पेसिफिक कर देता हूं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल एक डॉक्यूमेंट की सूरत में होता है कि जिसके थ्रू आप एम्प्लॉय को कहते हैं कि जी ये आपका जो है वो असाइन ड्यूटीज थी। अच्छा, मैं और आसान कर देता हूं, जॉब डिस्क्रिप्शन। हर पोजीशन पे आजकल दौर में आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिलती है जो डिफाइन करता है कि कोई भी एम्प्लॉय क्या ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेगा। सॉरी, तो उनको देखते हुए कि क्या वो ये परफॉर्म बेहतर तरीके से कर रहा है, क्या वो उनसे डेविएट तो नहीं कर रहा, तो हर कंपनी एक परफॉर्मेंस अप्रेजल यूज करती है। आई एम श्योर आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं कि वाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों होता है और कोई भी कंपनी इस पे क्यों जाना चाहती है। तो याद रखें कि ह्यूमन नेचर है कि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका कोई मिशन होता है, उसका विजन होता है, उसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हर कंपनी ये चाहती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स, वो मिशन या वो विजन जो उस कंपनी का डिफाइंड है उसको न सिर्फ अचीव किया जाए बल्कि उससे ज्यादा की बेहतरी की तरफ जाया जाए। और वो किस सूरत में हो सकता है कि जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अगर हम ईच एंड एवरी एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट करेंगे और उनको जो है वो ये बताएंगे कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन है और फिर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको फीडबैक भी देंगे। अगर कोई उनसे डेविएट कर रहा है तो हम उनको फीडबैक देते हैं और यही सारा मैनेजमेंट प्रोसेस है। अच्छा, अब एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ए गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। कि किसी भी परफॉर्मेंस
मैनेजमेंट में क्या फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। वैसे तो बेशुमार है, लेकिन चंद मैं आपसे शेयर करता हूं इस लेक्चर के थ्रू। फर्स्ट इज क्लियर डायरेक्शन। अब जब हम बात करते हैं क्लियर डायरेक्शन की, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो भी एम्प्लॉय से चाहती है उसको वेरी क्लियरली जो है हर एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करे और आसान बना दे, ताकि हर एम्प्लॉय उस पर काम करे और उसके मुताबिक अपने रिजल्ट्स दे सके। और क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो भी इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसकी प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन हो, KRAs डिफाइन हो, KPIs डिफाइन हो। उससे क्या होगा कि किसी भी इंडिविजुअल को पता होगा कि मेरी रेटिंग किन पॉइंट्स पे होगी या मुझसे कौन क्या चीज चाहता है। तो जब जेडी अवेलेबल होती है तो हर इंडिविजुअल जो है वो अपने काम को उसके मुताबिक करता है और उसकी के मुताबिक उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। ओके, गोल अलाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल्स, इन दोनों को अलाइन करने से ही कोई कंपनी जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकती है और एम्प्लॉइज भी उस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म होंगे, करना चाहेंगे। लेट्स सपोज अगर एक कंपनी मैं कहता हूं प्राइवेट लिमिटेड है, और प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है मेड फॉर प्रॉफिट, और उसमें अगर एम्प्लॉइज वॉलंटरीली सर्विसेज दे रहे हैं, याद रखें वॉलंटरीली सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी? नो। क्यों? क्योंकि देखिए वॉलंटरीली सर्विसेज वहां दी जाती हैं जहां आपको तनख्वाह नहीं चाहिए, आप सोशल काज पे काम कर रहे हैं। तो अब अगर ये गोल्स में अलाइनमेंट ना हुआ कंपनी के और इंडिविजुअल के, तो वो फेल हो जाएगी, या वो परफॉर्मेंस जो कंपनी चाह रही है वो नहीं मिल सकेगी एम्प्लॉइज से। ओके, नेक्स्ट है जी गोल सेटिंग। अब ये है कि गोल सेटिंग कौन करता है। इसमें भी अगर आप जाएं तो पहले तो स्ट्रेटेजिक लेवल होती है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी डिफाइन होती है, फिर उसको जो है वो HR स्ट्रेटेजी में लेके जाती है, HR स्ट्रेटेजी से पीछे फिर डिपार्टमेंटल स्ट्रेटेजीज पे वो काम करते हैं, और इस तरह चलते चलते ये पूरा प्रोसेस होता है कि जिसके थ्रू जो है वो आप गोल सेटिंग को परफॉर्म करते हैं। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कोर ऑब्जेक्टिव है किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसमें आप क्या करते हैं कि लोगों को फीडबैक देते हैं। क्यों फीडबैक देते हैं? इसलिए कि ह्यूमन नेचर है, हर कोई चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको फीडबैक दी जाए कि वो कैसा काम कर रहा है। अगर आप उनको फीडबैक नहीं देंगे तो कोई भी अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर करेगा, और यही एक की ऑब्जेक्टिव है किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। कोचिंग एंड सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि अक्सर कंपनीज क्या करती हैं कि जब कोई भी आपका ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप होता है तो उसके लिए आपको ऐसी फैसिलिटीज दी जाती हैं कि ताकि आप अपने जो भी इंडिविजुअल है आपके गोल्स एज एन एम्प्लॉय आप उनको अचीव कर सके। उसके लिए एजुकेशन है, उसके लिए आपको कोचिंग की चाहिए तो सीनियर्स अवेलेबल होते हैं। कुछ कंपनीज में बिग ब्रदर कॉन्सेप्ट चल रहा होता है तो उसको फॉलो करती हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मेंटोरशिप मिले, आपको कोचिंग मिले, आपको गाइडेंस मिले। और सबसे आखिर में हमने किसी की परफॉर्मेंस को जज कर लिया, अच्छी है, बुरी है, आउटस्टैंडिंग है, फेयर इनफ। अब क्या होगा? तो याद रखें कि ये एक और स्टेप है मैनेजमेंट का, जो कि वो किसी भी आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है या बुरी है तो उसको रिकग्नाइज करके उसका फिर रिजल्ट आपको दिया जाता है।
रिजल्ट क्या है, आपको रिवार्ड भी दिया जा सकता है। जैसे हमने एक लफ्ज सुना होगा, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। अब कैरेट एंड स्टिक थ्योरी क्या कहती है, तो वो भी आप सबको पता है कि अच्छा करेंगे तो कैरेट मिलेगा और बुरा करेंगे तो स्टिक जो है आपका मुकद्दर होगी। तो कहने का मकसद है कि आप एम्प्लॉइज को रिकग्निशन देते हैं, आप एम्प्लॉइज की बेहतरी करते हैं। बेहतरी के सूरत में है, देखिए कंपनसेशन होती है। कंपनसेशन का मतलब अगर मैं सादा लफ्जों में कहूं तो हर एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है, तो आप उसकी सैलरी में इंक्रीज देते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं। ये तो है कुछ जो फिजिकल है। बाद सूरत में आपको रिकग्निशन दी जाती है, एडिशनल ऑनरेरियम दिए जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जो मैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट में आपसे शेयर करूंगा। तो इसके अलावा बेशुमार फैक्टर्स हैं, लेकिन टाइम फैक्टर की वजह से मैं अभी आपसे ये शेयर करूं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इस लेक्चर का पोर्शन है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, कि ये साइकिल क्या होती है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि साइकिल क्या होती है, लेकिन स्पेसिफिकली इस टॉपिक को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, तो आपने एक अक्सर सुना होगा PDCA, प्लान टू चेक एक्शन। और इसी से रिलेटेड अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक साइकिल में लेके जाएं तो स्टेप 1 आता है प्लानिंग। इसमें प्लान किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे होगी, क्या क्या स्टेप्स उसमें होंगे। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग, कि उनको किस चीज को हम मॉनिटर करेंगे और कैसे करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो बेसिक्स होंगे और क्या स्टैंडर्ड्स होंगे कि जिनकी बेस पे किसी भी एम्प्लॉइज को हम जज करेंगे। और मॉनिटरिंग के बाद एक आता है जिसको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कहते हैं, मैं साथ साथ आपसे शेयर कर देता हूं, रिव्यूइंग। ये एक ऐसा पोर्शन होता है कि जिसमें आप इंडिविजुअली एम्प्लॉइज के साथ बैठते हैं, उनकी जो भी परफॉर्मेंस होती है, पास्ट परफॉर्मेंस, उसको जज करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, और उसके बाद जो लास्ट और फोर्थ स्टेप है दैट इज रेटिंग। अब रेटिंग आपकी कंपनी में मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ कंपनी ग्राफिक रेटिंग स्केल पे जाते हैं। अब ये ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या है, मैं रेटिंग की एग्जांपल दे देता हूं। आउटस्टैंडिंग, टॉप टू बॉटम आ रहा हूं मैं, वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर, तो ये है। लेकिन वही बात, ये रेटिंग से क्या ऑब्जेक्टिव है कि एम्प्लॉइज को जब फीडबैक अच्छी दी तो वो अच्छा काम कर सके। तो आज के टॉपिक में मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ यही चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, आप जरूर मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कहेंगे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तो मैं सेपरेट से उससे वीडियो बना लूंगा। थैंक यू वेरी मच।